दोस्तों, UPPCL 2.0 चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पहला क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में है। एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर 1470 आरपीएम पर चल रही है, इसका स्लिप मान क्या होगा? तो हमको निकालना क्या है दोस्त? स्लिप निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है। ठीक है, स्लिप निकालना है। और यहाँ पर हमको सबसे पहले एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक गति ज्ञात करनी होगी। इसके इक्वल टू होता है 120 एफ मतलब आवृत्ति बटे पी ध्रुवों की संख्या। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले रखेंगे 120 इंटू एफ का मान 50 दिया गया है, ये जो है ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है ना, एफ है, और बटे ये ध्रुवों की संख्या पी दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 तिया 12 30 और 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्त? ये हो जाएगा आपका 1500। अब क्या करेंगे, इनको दोनों को आपस में यहाँ स्लिप का वैल्यू निकाल लेंगे, यहीं से स्लिप का वैल्यू आ जाएगा। एस बराबर होता है एन एस माइनस एन मतलब स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड बटे स्टेटर की स्पीड, यही फॉर्मूला है स्लिप का। तो दोस्त यहाँ से रखेंगे हम 1500 माइनस 1470 और अपान में कर देंगे कितना, 1500। दोनों को घटा देंगे तो आपका 30 बटे 1500 आएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3 पचे 15 हो जाएगा 1 बटे 50। और इसका वैल्यू होता है दोस्त कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, 0.02 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोटर रुकी हो तो उस समय मोटर की स्लिप क्या होगी? दोस्त, जब मोटर चल रही होती है उस अवस्था में मोटर की स्लिप जो होती है क्या 1 से कम होती है, और जब मोटर खड़ी होती है, स्टैंड बाई होती है, तो स्लिप जो होती है ये इकाई हो जाती है। इकाई का मतलब होता है जो स्लिप होती है उस अवस्था में 100% होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धति में से कौन सी एक सिंगल फेज मोटर शुरू करने की किफ़ायती पद्धति है? तो यहाँ पर एक प्रणाली पूछी गई है कि किसी सिंगल फेज मोटर को हम कम कीमत में किस विधि के द्वारा प्रारंभ कर सकते हैं? प्रतिरोध प्रारंभ विधि, संधारित्र प्रारंभ विधि, विभाजन चरण पद्धति, या फिर यहाँ पर है अधिष्ठापन प्रारंभ पद्धति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 4, एक सार्वभौमिक मोटर वह है जिसमें एसी वोल्टेज पर बड़े सार्वभौमिक मतलब होता है दोस्त यूनिवर्सल, ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है ना, यूनिवर्सल मोटर होती है। पहला ऑप्शन है एसी वोल्टेज पर बड़े बदलाव पर चल सकते हैं। असीम अलग गति मतलब जो बहुत ज़्यादा होती है वो, और अलग प्रकार की गति। डीसी के साथ साथ एसी पर काम कर सकते हैं। सिंगल फेज या 3 फेज आपूर्ति पर काम कर सकते हैं। तो दोस्त, यूनिवर्सल मोटर की मैंने थ्योरी अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और हमारा वीडियो देख लीजिए थ्योरी का, और उसमें भी आपको कुछ न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो दोस्त, इसके विषय में मैंने बताया था यूनिवर्सल मोटर जो होते हैं, सार्वभौमिक मोटर जो होते हैं, ये क्या एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करते हैं, और इनकी जो इफ़िशियंसी होती है, दक्षता होती है, ये सामान्यतः 30% होती है दोस्त, याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर में प्रयुक्त मोटर है डीसी श्रृंखला मोटर, शेडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर। मैं जब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के विषय में बता रहा था, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में रेजिस्टेंस के द्वारा प्रारंभ करने वाली मोटर के स्थान पर जो मोटर होती है, उसमें जो स्प्लिट फेज मोटर होती है, स्प्लिट फेज मोटर में हम क्या, जो रेजिस्टेंस होता है उसके स्थान पर हम क्या, रिले का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, रिले का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल फेज की मोटर जो होती है ये स्प्लिट फेज की मोटर होती है, जो कि रेफ्रिजरेटर में लगाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगल फेज की मोटर। और ये मोटर कौन सी होती है? स्प्लिट, ठीक है ना, स्प्लिट फेज की मोटर जो है, ठीक है ना, स्प्लिट फेज की मोटर इसमें
यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल चरण मोटर व्यावसायिक रूप से निर्मित कर सकते हैं, कितने फेज़ की होती है? तो दोस्त ये सिंगल फेज़ की जो मोटर होती है ये सामान्यतः 2 फेज़ की 2 HP तक की बनाई जाती है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर के क्रम RYB, यहाँ दोस्त अगर हिंदी में आ रहा है तो इसको हम इंग्लिश फॉर्म में चेंज कर लेंगे, RYB हैं। तो प्रेरण मोटर की दिशा को निम्नलिखित क्रम में बदला जा सकता है। यहाँ दोस्त क्या पूछ रहा है, DOR डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने की बात बता रहा। 3 फेज की इंडक्शन मोटर जो होती है इसमें हम 2 फेज को पलट करके मोटर के घूर्णन की दिशा को आसानी से बदल सकते हैं। अब इसमें RYB ये क्रम दिया गया है, तो दोस्त ये होता है नियत फेज या रेफरेंस फेज, तो बदला जा सकता है तो केवल इनको आपस में आप इंटरचेंज कर दीजिए और मशीन की घूर्णन की दिशा जो है इंटरचेंज हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा आपका RB/, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरण मोटर और जनरेटर के फ्रेम खाली स्थान से बने होते हैं, सिलिकॉन इस्पात, कच्चा लोहा, एल्युमिनियम या फिर नरम लोहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर आमतौर पर बनी होती है कार्बन की, फास्फोर ब्रांज की, तांबा की या फिर एल्युमिनियम की? यहाँ पर दोस्त स्लिप रिंग की बात कर रहा है, इसका उपयोग हम बियरिंग के स्थान पर करते हैं। तो जो स्लिप रिंग होती है ये सामान्यतः फास्फोर ब्रांज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में निहित EMF की आवृत्ति होती है, आपूर्ति आवृत्ति। जो इंडक्शन मोटर होता है इसमें EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जो होता है, इसकी आवृत्ति जो होती है ये सप्लाई आवृत्ति के समानता बराबर होती है दोस्त, ना तो कम होती है ना ही ज़्यादा, इसको बराबर रखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 750 RPM पर चल रही 3 फेज इंडक्शन मोटर के ध्रुवों की संख्या की गणना करें। तो दोस्त यहाँ पर हम लोग निकालेंगे NS = 120 F/P, ध्रुवों की संख्या इसमें P है तो निकालेंगे P = 120 गुणे फ्रिक्वेंसी यहाँ पर दी गई है 50 और बटे NS का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 750। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से काटेंगे 15 आएगा और 15 से इसको विभाजित कर देंगे तो दोस्त 8 आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 एम्पियर 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर में 4% स्लिप है, रोटर की EMF आवृत्ति क्या है? दोस्त इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये फ्रिक्वेंसी इंटू स्लिप बटे 100 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 50 दूनी 100, 2 से इसको काट दीजिए, 2 हर्ट्ज। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखिए मैंने कैसे बताया है, जो फ्रिक्वेंसी दी गई उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए स्लिप में, कितना स्लिप है 4%, परसेंटेज का मतलब बटे 100 होता है। 50 से इसको काटिए 2 आया, 2 से इसको उड़ा दीजिए फिर से 2 आ गया, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप वक्र होता है, परवलय, अतिपरवलय, आयताकार परवलय या फिर सीधी रेखा? राइट आंसर हो जाएगा आयताकार परवलय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्शन मोटर में नो लोड स्लिप आमतौर पर होता है 1% से कम, 5%, 2% या 4%? राइट आंसर है आपका 1% से कम। जो बिना भार पर जो स्लिप होती है जब मशीन चलती है तो बिना भार पर सबसे कम स्लिप होती है और स्लिप का मान भी सामान्यतः 1 से कम ही होता है। मैक्सिमम वैल्यू स्लिप का 1 ही होता है और मिनिमम वैल्यू 0 होता है, तो दोस्त याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग निम्न में से किया जाता है, फ्लोर मिल में, पंप में, मशीन टूल्स ड्राइव में या उपरोक्त सभी में? राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी में। फ्लोर मिल, पंप और मशीन टूल्स तीनों में स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज AC सप्लाई के स्टार कनेक्शन में, देखना दोस्त यहाँ पर स्टार लिखा है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, यहाँ लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? दोस्त स्टार की बात कर रहा है तो यहाँ पर स्टार बना लीजिए, यहाँ क्या हो गया, ये धारा हो गई, तो स्टार में IL = IPH होता है दोस्त, ध्यान देना।
ठीक है ना। लाइन धारा और फेज धारा स्टार में हमेशा बराबर होती हैं। अब क्या करना है, वोल्टेज की बात कर रहा, IL, VL और VPH। जिस साइड में आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं उसी साइड में √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 2 3 3 अक्षर हैं, तो यही हो गया आपका फॉर्मूला किसका, स्टार में वोल्टेज का। अब यहाँ पर क्या है, 3 फेज AC सप्लाई के स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो लाइन वोल्टेज VL, लाइन वोल्टेज होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर होता है फेज बाउंड, स्क्वायरल केज, वाइंडिंग युक्त स्क्वायरल केज या फिर डायमंड कॉइल युक्त। राइट आंसर हो जाएगा फेज बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक DC शंट मोटर, ध्यान देना दोस्त यहाँ पर, DC शंट मोटर को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, फेस प्लेट स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर, 3 चरण स्टार्टर। चरण का मतलब है यहाँ पर 3 फेज, ठीक है ना, और बिंदु का मतलब है पॉइंट, POINT पॉइंट, ठीक है ना। और फेस प्लेट को हम 2 पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना, 2 पॉइंट स्टार्टर। तो दोस्त यहाँ पर DC शंट मोटर की बात कर रहा, शंट मोटर को हम 3 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा श्रृंखला मोटर, अब श्रेणी मोटर की बात कर रहा, को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। दोस्त जो DC स्टार्टर हैं, ठीक है ना, इनमें से जो 3 स्टार्टर हैं, ठीक है ना, कौन सा, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये 3 स्टार्टर हैं DC के, इन तीनों में से किसी भी परीक्षा में कम से कम एक क्वेश्चन 100% आता है। तो श्रृंखला मोटर, श्रेणी मोटर को प्रारंभ करने के लिए, DC श्रेणी मोटर को प्रारंभ करने के लिए हम किस स्टार्टर का उपयोग करेंगे, फेस प्लेट स्टार्टर, 3 बिंदु स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर या 3 चरण स्टार्टर। राइट आंसर हो जाएगा आपका फेस प्लेट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। इसी को कहा जाता है 2 पॉइंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है ना, इसी का दूसरा नाम है। ये UPPCL JE, ठीक है ना, 2015 की परीक्षा में पूछा गया था। 2 पॉइंट स्टार्टर को अन्य किस नाम से जानते हैं, ऑप्शन था फेस प्लेट स्टार्टर, जो कि राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न है, एक दिष्ट धारा कंपाउंड मोटर को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्त जो DC कंपाउंड मोटर है उसको चलाने के लिए हम 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कर सकते हैं। दोनों स्टार्टर के द्वारा या तो हम 3 पॉइंट स्टार्टर लगाएंगे या फिर 4 पॉइंट स्टार्टर लगाएंगे। दोनों स्टार्टर के द्वारा जो है आपकी कंपाउंड मोटर जो होती है प्रारंभ हो जाती है। कैसा रहा हमारा आज का वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट भेजें। दोस्तों किस प्रकार का आपको कंटेंट चाहिए वो हमारे कमेंट में लिख करके भेजें। दोस्त मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूंगा और हमारा एक ही टारगेट रहा है, यदि हमारे यहाँ 100% बच्चे हैं, 100% में से चाहे वो 10 ही क्यों ना हो, हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है 50% सिलेक्शन का हमेशा से, ठीक है ना। ऑफलाइन कोचिंग में 50% का टारगेट हमेशा से रहा है। तो दोस्त यहाँ 50% नहीं, ऑनलाइन में मैं 100% का वादा करता हूँ आप लोगों से, और मैं अधिक से अधिक मेहनत करूँगा। साथ में जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए। छोटा चैनल है तो क्या हुआ, कंटेंट आपको भरपूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।